परमेश्वर आपको ब्लेस करे। एक सुंदर अवसर परमेश्वर ने अक्टूबर महीने का पहला रविवार उसकी उपस्थिति में आकर उस स्तुति आराधना करने का अच्छा मौका परमेश्वर ने हमें सभी को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर हमारा भला है, परमेश्वर हमारा भला है। इन शब्दों को लेकर हम प्रभु के वचन को हम स्मरण करेंगे। परमेश्वर किस किस प्रकार हमारा जीवन में भला करने वाला है, परमेश्वर हमारा जीवन में किस किस प्रकार भला करने वाला है, उन बातों को हम थोड़ा समय बैठकर प्रभु के वचन को हम सुनेंगे। आप निकालिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 7 वचन से लेकर 11 वचन तक हम इसी को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 7 से लेकर 11 तक। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है, और जो ढूंढता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, वो पाता है, और जो खटखटाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है, ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, क्या मछली मांगे तो उसे सांप दे। अर्थात जब तुम पूरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो अच्छे वस्तु देना जानते हो। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर ने 3 वचन में लाइन से कहता है। 7 वचन में मांगो तुम्हें मिलेगा, 8 वचन में मांगने वालों को क्यों नहीं देगा, 9 वचन में मांगते तो क्यों नहीं देगा। हालेलुया। 3 वचन कंटिन्यू अलग अलग प्रकार की इस वचन को बताता है। और उसमें 9 वचन में कहता है तुम से कौन ऐसा मनुष्य है यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या उसे मछली मांगे तो उसे क्या दे, सांप दे। हालेलुया, बोलो ना। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि अगर अपने बच्चे रोटी मांग गया आप उसको पत्थर दोगे, आप उसे पत्थर दोगे। तुम से कौन ऐसा पिता है, तुम से कौन ऐसी माता जी है कि मेरी बच्ची अगर मछली मांगे तो मैं उसको सांप पकड़ के दूं खाने के लिए। ऐसा कोई हम देंगे? बाइबल कहता है बुरी होकर तुम अपने बच्चों को अच्छा वस्तु देना जानता है कि मैं स्वर्ग के पिता हूं। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मांगना। प्रभु का वचन यहाँ पर क्या हमें जताता है? मांगना। मांगने वालों को परमेश्वर भला करने वाला है। हालेलुया, बोलो ना। जो मांगता है वो जरूर प्राप्त करता है। बोल हालेलुया, बोलो मैं मांगूंगा, बोलो मैं मांगूंगा, बोलो मैं मांग कर भला प्राप्त करूंगा। बोल हालेलुया। मांगने वालों को परमेश्वर अच्छा वस्तु देता है। यहाँ पर देखिए बाइबल कहता है पिताजी के पास, पिताजी के अधीन में रहोगे तो आपके पिताजी के जैसा इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं रहेगा आपके जीवन में। आपका मम्मी पापा के बातों को अगर मान कर रहोगे, आपका मम्मी पापा के बातों को आदर करके रहोगे, इस पृथ्वी पर अगर हीरो हीरोइनी बोलेगा तो आपके मम्मी पापा ही है। हालेलुया, बोलो ना। अगर आप अपने मम्मी पापा के बात को, आज्ञा को पालन करोगे या उनकी इच्छा को पूरा करने का प्रयास करोगे, इस पृथ्वी पर आपके मम्मी पापा जैसा कोई नहीं रह सकता। जिस दिन आपकी मम्मी के खिलाफ, आपके पापा के खिलाफ जाओगे तो ही पापा का गुस्सा, मम्मी का गुस्सा आपको पता चले। राइट है कि नहीं? राइट है कि नहीं? लेकिन बाइबल भी उसको आदर करता है। मम्मी पापा को आदर करना बहुत जरूरी है। बाइबल कहता है कभी कभी शायद तो तुम्हारा पिताजी भी तुम्हारे पर गुस्सा हो सकता है, मम्मी भी तुझ पर गुस्सा हो सकता है, बट मैं हमेशा तुझ पर दया करते रहूंगा। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल
हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मांगना, परमेश्वर कहता है उसी मांगने वाले को वो अच्छा वस्तु देना चाहता है। मत्ती यूहन्ना रचित सुसमाचार में 16 अध्याय 24 वचन में मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा, तो आपको ब्लेस करें, आशीष करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय आप जल्दी निकालिए। अब तक उसमें 24 अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, मांगो तो पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो ताकि जाए। तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हालेलुया। आज ही मसीह परिवार में परमेश्वर कहता है बेटा तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा, तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। हम लोग बोलते नहीं पास्टर हम तो परमेश्वर से रोज मांगते हैं। जाते जाते दुकान में दिखाई देता कपड़ा मुझे ये चाहिए, मोबाइल की दुकान में तो मुझे ये मोबाइल चाहिए, गाड़ी को दुकान में जाते मुझे ये गाड़ी चाहिए, ये दुकान में जाते तो मैं ये चाहिए, ये दुकान में ये चाहिए, या अच्छा बिल्डिंग दिखता तो इसमें हमको रूम चाहिए, ये सब हम मांगते हैं। बाइबल कहता ऐसी मांगना नहीं है। बाइबल वहां पर ऐसा मांगने के बारे में नहीं बताता है। उसके उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर के चरण में घुटने डालकर परमेश्वर से प्रार्थना के जरिया मांगने के लिए प्रभु आपको सिखाता है। बोल हालेलुया, बोलो ना। रोड पे चलते चलते प्रार्थना को प्रार्थना मत कहिए, आप उसको याद में रह रहे हैं, आप उसको याद करते हैं, आप उसको स्मरण करते हैं, अच्छी बात है, स्तुति हो, प्रभु की जय हो, लेकिन प्रार्थना बोलने का तो उसके उपस्थिति में बैठकर आप प्रार्थना करना चाहिए। बोल हालेलुया, बोलो ना। समय निकाल कर परमेश्वर की उपस्थिति में कितनी परिवार बैठकर जो मानता है, बाइबल कहता है मैं उसे पूरा करने वाला परमेश्वर। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ वो अच्छे परिवार, अच्छे प्रार्थना में आते रहने वाला परिवार आज ही प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। प्रार्थना करने के लिए मन नहीं है, प्रार्थना के लिए वक्त नहीं है, प्रार्थना की इच्छा नहीं है। कलीसिया में रोज मध्यस्थ प्रार्थना है। कलीसिया में परमेश्वर आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिया है। इस कलीसिया में परमेश्वर ने आपको एक अच्छा मौका दिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। इस दिवस शहर बहुत बड़ा 15 लाख हाबा दिया, यहाँ पर 15 लाख हाबा दिया परमेश्वर ने। आप जिस परमेश्वर आराधना करते हैं, आप जिस परिवार, जिस कलीसिया का आप सदस्य है, उस कलीसिया आपके लिए खुद का है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर कोई रुकने वाला नहीं है, यहाँ पर कोई ठुकने वाला नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। 24 घंटा आपके लिए खुला है। मध्यस्थ प्रार्थना में हम देखते हैं केवल 2-3 लोग रहते हैं। बोला हालेलुया। अब मांगना है, अब मांगना है। यूहन्ना 16:24 वचन में कहता अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से मध्यस्थ प्रार्थना में, घर में, फैमिली प्रार्थना में कितने लोग मांग रहे हैं, कितने लोग मांग रहे हैं, कितना घर में फैमिली प्रेयर है। मैं कहता हूँ इस महीना परमेश्वर आपके नाम को पूरा करेगा, यीशु बना। लेकिन भैया प्रार्थना होना चाहिए। भैया कैसा होना चाहिए? देखिए जो काम या जो आशीष आपको प्रार्थना के जरिए प्राप्त किया है वो एक झरना है। वो क्या है? एक झरना है। वो उमड़ते रहेगा, वो आते रहेगा, वो निकलते रहेगा। अचानक इसने दिया, अचानक मैंने मांगा, मेरे बहन ने दिया, मेरी माँ ने दिया, वो एक बार देगा दोबारा नहीं देगा। वो एक बार के रास्ता खुलता है, एक ही बार द्वार खुलता है, बार बार नहीं खुलेगा। मैं कहता हूँ परमेश्वर के एक दरबार है, परमेश्वर के एक द्वार है, उसका नाम है प्रार्थना है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा। मैं कहता हूँ आप छोटे से छोटे चीज हासिल करने के लिए भी, छोटा से भी छोटा चीज प्राप्त करने के लिए भी आप परमेश्वर के ऊपर हाथ लगाइए। बोला प्रार्थना के ऊपर हाथ लगाइए। मैं प्रार्थना कर कर इस चीज में प्राप्त करूंगा। हालेलुया। जो व्यक्ति, जो स्त्री, जो पुरुष प्रार्थना का उपस्थिति में बैठकर जो चीज को हासिल करता है वो इस पृथ्वी पर किसी के सामने हाथ फैलाएगा नहीं। बोला हालेलुया, बोला ना। उनको मालूम है कि कभी कभी ना कह सकता है, लेकिन वो कभी ना नहीं कहेगा। रहस्य ये है, रहस्य ये है। आज मैं आपको रहस्य बताता हूँ। रहस्य मनुष्य के पास हाथ फैलाना रहस्य नहीं है। चुपके मनुष्य के सामने हाथ फैलाना रहस्य नहीं है। चुपके चुपके कोठरी में चुपके चुपके परमेश्वर के सामने हाथ फैलाना है। बोल हालेलुया, बोलो। जो स्त्री, जो पुरुष कोठरी में छुपकर परमेश्वर के सामने हाथ फैलाती है, इस पृथ्वी पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। हालेलुया, बोल हालेलुया।
एक बार जबरदस्ती, एक बार मजबूत हाथ फैलाकर परमेश्वर से प्रार्थना करो, जीवन भर, जिंदगी भर किसी का साथ में हाथ फैलाने का जरूरत नहीं आएगी। बोला ले बोलो ना। बाइबल कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ ही नहीं मांगा। आप ये नहीं बोल सकता है मैं उसके याद में रहता, वो अलग है, वो अलग है। मांगना अलग है, उसके याद में रहना अलग है। बोल हालेलुया बोलो। मैं कलीसिया में कई बार बताता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अगर आप कलीसिया में आने को आपको समय नहीं मिलता है, कोई बात नहीं है, उस समय आप घर में बैठकर प्रार्थना करो, उस समय घर में बैठो, कोई बात नहीं। मुंबई शहर इतना बिजी हम जानते हैं, बट जितना भी बिजी होने दो, जितना भी बिजी होने दो, हालेलुया, मुझे परमेश्वर उपस्थिति में समय बिताना बहुत जरूरी है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। यहाँ किसी कोई लोग 10,000 कमाते महीने में, कोई 20,000 कमाता, कोई 50,000 कमाता है, लेकिन वो 50,000 भी उनकी महीने में पूरा नहीं होता है। वो 50,000 भी उनकी महीना पूरा नहीं है, कम हो जाता है। और बोलते हैं और थोड़ा सा कमाई आता था तो बहुत अच्छा रहेगा, और थोड़ा सा 10,000 पगार है, थोड़ा 15,000 मिलता था तो बहुत अच्छा होता था। जो 10,000 कमाते हैं, जो 20,000 कमाते होता है, लेकिन और 10,000 मिलता था तो बहुत अच्छा होता था। जो 50,000 कमाने बोलता है और 10,000 मिलता तो बहुत अच्छा होता था। हालेलुया बोलो ना। इस तरह हमारे जीवन जो है बढ़ता है। परमेश्वर आपको उतना ही दिया है तो उसमें ही आपको खुश रहना है। बोला हालेलुया बोलो ना। एक दिन में 24 घंटा है। एक दिन में कितना घंटा है? 24 घंटा है। 24 घंटे के अंदर ही अब पूरा प्लान बनाना है। लक्ष्य का गणित में सब बोला हालेलुया बोलो ना। एक दिन में 24 घंटा है। नहीं, मैं 4 घंटा ये करता हूँ, मैं 1 घंटा ये करता हूँ, पढ़ाई करने के लिए जाता हूँ, ट्यूशन जाता हूँ, मैं काम पे जाता हूँ, मैं समय नहीं मिलता परमेश्वर, समय नहीं मिलता पास्टर, और 2 घंटे ज़्यादा रहेगा तो अच्छा होगा। जिस तरह आप कहते हैं 20,000 पहाड़ वाले और 10,000 तो अच्छा हो रहा था, जिस तरह 20,000 पहाड़ वाले कहते हैं और 10,000 होता तो अच्छा होता था। परमेश्वर ने आपको 20,000 दिया है, उस 20,000 में आप खुश रहना है, उसमें प्लान बनाना है, उसमें खाना है, उसमें बचाना है, उसमें बचा कर रखना। बोलो हालेलुया बोलो ना। 24 घंटा परमेश्वर ने हमें दिया है, और 24 घंटा में ही आपको काम भी करना है, कमाना भी है, परिवार को भी देना है, और साथ साथ परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना भी करना है। बोलो हालेलुया बोलो ना। 8 घंटा 10 घंटा काम करने के लिए आज परिवार के पास समय है, समय है, यहाँ वहाँ बात करने के लिए समय है, यहाँ वहाँ समय बिताने के लिए समय है, ग्रुप बनाकर मार्केट जाने के लिए समय है, लेकिन परिवार के साथ बैठकर थोड़ा समय खोपड़ी में बंद कर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। मैं आपको उत्साहित करता हूँ, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आपको उत्साहित करता हूँ। आपको प्रार्थना करने के लिए इच्छा हो रहा है, आपको मध्यस्थ में रहने के लिए आस हो रहा है, आप मृत्यु करते हैं आज 10 बजे रात को प्रेयर करेगा, आप प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन उस प्लान को सक्सेस नहीं कर पा रहे। 10 बजे आ जाती है, सुबह 10 बजे प्लान करते हैं आज 10 बजे प्रेयर करना है, 8 बजे आ जाता है, काम करना शुरू करना है, लेकिन हालस बनकर बैठ जाते हैं 9 बजे, और 9 बजे 9:30 बजे होता है, प्रेयर करने का समय नहीं कटाते आते, मन धीरे धीरे बदलता है। चलो आज जाने दो और कल से प्रार्थना करेंगे। हालेलुया बोल, हालेलुया बोल, हालेलुया। आज 10 बजे निकल गया है तो कल भी 10 बजे निकल जाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना। इसलिए बाइबल कहता है अब तक, ऐसा क्या बोलता है? अब तक मतलब आतापर्यंत। मराठीमध्ये काय बोलता? आतापर्यंत। हालेलुया। आतापर्यंत तुम्ही मला काहीच मागितलं नाही। बोल हालेलुया बोलो। बाइबल कहता है अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ भी नहीं मांगा। मांगो, मांगने वाले को परमेश्वर भला करता है, मांगने वाले को परमेश्वर भला करता है। बोल हालेलुया। वो करते ही रहेगा। वचन संहिता 34 में 10 वचन पढ़ो, थोड़ा जल्दी आगे जाते हैं। वचन संहिता 34 में
आप 10 वचन निकालिए। जवान सिंहों को तो जवान सिंह तो गड्डी होती होती है, और वे भूखे भी रह जाते हैं, बाइबल कहते हैं भूखे होकर भी क्या हो जाता है, रह जाता है। परंतु यहोवा के खोजियों को परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की किसी भली वस्तु गड्डी घटी ना होगी। हालेलुया। यहोवा को खोजने वालों को, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोग, इस यहाँ पर शब्द लिखा हुआ वचन को एक पेपर में लिखा हुआ एक शब्द करके मत जानिए, ये शब्द करके मत जानिए। ये शब्द के द्वारा परमेश्वर को चेहरा को देखिए, इस शब्द के द्वारा यहोवा का मुख को देखिए। वो मुंह खोल के बता रहा है, क्या बता रहा है, ये मेरा बेटी, ये मेरा बेटा जवान सिंह तो गड्डी होकर भूखा रह जाएगा, लेकिन यहोवा को खोजने वालों को किसी भी भली वस्तु घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल को यहाँ पर किसी ने तो 200 रुपया दे के लेकर आया है। ये बुक किधर मिला पता नहीं, लेकिन वास्ते वास्ते पढ़ते पढ़ते अच्छा लगता है। घर के मत बढ़िए, मत बढ़िए। जब आप इस बाइबल को खोलकर आप पढ़ते हैं, यहोवा के चेहरा को देखिए, यहोवा के चेहरा को देखिए। इस वचन को पढ़ते पढ़ते आप बोलिए, उस यहोवा इस वचन के द्वारा मुंह खोलकर मुझसे बात करता है। बोल हालेलुया। बाइबल कहता है उसके खोजने वाले को, उसको खोजने वाले, इसका मतलब उससे प्रार्थना करने वालों को, उसे मांगने वाले को किसी भी बड़ी वस्तु गड्डी नहीं। हालेलुया। लिखा कि नहीं लिखा, लिखा है, लिखा कि नहीं लिखा, लिखा कि नहीं लिखा। सबोपदेश से पुस्तक आप निकालिए, सबोपदेश एक दूसरा अध्याय है 23 और 24 दो वचन पढ़ते हैं जल्दी। नीति वचन की बात वो पुस्तक है। उसके सब दिन तो ऊपर से भर रहते हैं। सर्वोदेशक 24। हाँ पढ़ो पढ़ो। उसके सब उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, दुखों से भरे रहते हैं, और उसका काम खेत के साथ होता है, खेत के साथ होता है। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, रात को भी उसका मन क्या नहीं पाता है, चैन नहीं पाता है। यह भी व्यर्थ ही है। यह भी व्यर्थ है। हाँ 24 वचन। मनुष्य के लिए खाने पीने, देखिए मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। है। मैंने देखा कि यह भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की ओर से मिलता है। बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। यहाँ पर 23 वचन में थोड़ा सा बहुत अच्छा भी लिखा है, और 24 में उसी मगज तो लिखा है। तो 23 को फिर से पढ़ा और एक बार समझने के लिए। उसने सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं, उसका काम का खेत के साथ होता है, रात भी उसका मन चैन नहीं पाता है। ये भी यहाँ पर बाइबल के क्या कहता है मैं बताता हूँ। वो दिन रात वो दुख भर कमाता है, दिन भर तो दुख भर क्या करता है, कमाता है, बहुत कमाता है, बहुत कमाता है, और काम घर दुख होता है। बोलो ना। बाइबल में कहता हूँ, यहाँ पर समोपदेश पुस्तक लिखा हुआ है, परमेश्वर के भक्त सालोमन। किसने लिखा हुआ है? सालोमन। क्या बोलता है, खाकर तृप्त होना ही परमेश्वर का भला है। आज बहुत लोग कमा रहे लेकिन खा नहीं पा रहे। परमेश्वर बोलता है मैं तुझे भला करूंगा। बोल हालेलुया। मेरी कमाई को प्रभु आशीषित करे यीशु नाम। हालेलुया। इस महीने परमेश्वर आपको खा नहीं पाए, नीचे खा पाएगा। आपके कमाई को आप नीचे खाओगे यीशु नाम। आपका कमाई व्यर्थ जाएगा नहीं यीशु नाम। और आपका कमाई व्यर्थ जाएगा नहीं, 1 रुपया भी बीमार में जाएगा नहीं यीशु नाम। बोल हालेलुया। आपका 1 रुपया भी बीमारी में खर्च नहीं होगा यीशु नाम। बोल हालेलुया। आपके 1 रुपया भी इस महीना व्यर्थ नहीं होगा। खाकर खाओ अब तृप्त हो। यही परमेश्वर का इच्छा है। लिखा हुआ यहाँ पर। मैं कहता हूँ सालोमन जैसा इस पृथ्वी पर कोई काया नहीं देता।
अगर बाइबल अच्छा सा पढ़ा होगा ना, सालमन जैसा इंसान खाया इस पृथ्वी पर ना कोई था, ना कोई है और ना कोई आने वाला है। बहुत अच्छा खाया पिया और अच्छा खाना पीने के बावजूद भी बोलता है व्यर्थ है। अल्ले बोलो ना, अच्छा खाया, सुबह हाथ बचड़ा, पक्षी उड़ने वाले, रोकने वाले, ये सब फ्राई करके अलग 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 टाइप में ये सब रखे खाया हुआ एक भक्त है, एक परमेश्वर के दास है, एक परमेश्वर का राजा है, उसका नाम सलोमन। डिफरेंट टाइप का फूड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड, उड़ने वाले पक्षी, रोकने वाले हैं और जलने वाले, दौड़ने वाले, ये सारे जानवर पकड़ कर डीर होने दो, हरनी होने दो और बछड़ा होने दो, अच्छा सा खाया हुआ व्यक्ति है सलोमन। बोलो ना, उसका मन में जो खाने की इच्छा था वो खा डालता था, उसको जो खाने का था वो खाता था। तो आप शुद्ध करे और सब कुछ खाकर बोलता है व्यर्थ है। बोलो ना, मैं एक ही बात बताऊंगा, आप बर्द जितना खाने का खाओ, आपको भला कि नहीं बोला पता नहीं है, लेकिन डॉक्टर को जरूर बनाओ। बोलो ना, आप जितना मर्जी खाने का खाओ, लेकिन डॉक्टर को तो जरूर बनाओ। बोलो ना, शाद्रक, मेशक, अबेदnego, डैनियल, ये चार जवान 7 बार छोड़कर कुछ नहीं खाया और उस बबीलोन देश में उनके चेहरे में एक रोशनी है, उनके चेहरे में एक चमक है, उनके क्या ज्ञान है, उनका जो बुद्धि है, पूर्ण समस्त बबीलोन में किसी को नहीं मिला। बोलो ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप नॉनवेज मत खाइए, खाइए, अच्छा सा खाइए, अच्छा सा खाइए। बाइबल कहता है ये परमेश्वर ने दिया है, ये सब परमेश्वर ने दिया है। कुछ परिवार है, कुछ लोग है खाने के लिए ही जी रहे हैं। इस देश में ऐसे कुछ लोग है खाने के लिए खा कर कमा कर खा लेते हैं, कोई छुपा कर खा लेते हैं। चाइनीज फूड होते लेकर उधर ही खाकर आ जाते हैं। बोलो ना, घर में नहीं लाता है, बीवी बच्चों को नहीं लाता है। बोलो ना, बेचारा उधर ही लेता है, चुप के उधर ही खाता है और घर में आके बोलता है मेरा तबीयत ठीक नहीं, आज मुझे खाना नहीं चाहिए। बोलो हालेलुया। होता कि नहीं होता? होता कि नहीं होता? चाइनीज है, आज नूडल्स खाने के लिए मन लगा, क्या खाने के लिए? नूडल्स खाने के लिए और फ्राइड राइस खाने के लिए और मंचूरियन खाने के लिए चुप के खाता रहता, चुप के खाता रहता। बाइबल कहता खाने के बावजूद भी क्या करेंगे? मैंने ये खाया, ये खाने के बावजूद मेरा ज्ञान बढ़ गया है, मेरा शरीर बढ़ गया है, मेरा बुद्धि बढ़, ऐसा कुछ वस्तु है? ऐसा कुछ वस्तु है? आपका ज्ञान बढ़ना, आपका बुद्धि बढ़ना, आपके शरीर बढ़ना, ये सब परमेश्वर के हाथ में है। ये सब किसके हाथ में है? ये सब किसके हाथ में है? 7 बात में भी परमेश्वर आशीष कर सकता। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ कुछ साल के पहले नारियल पानी पीने के लिए बहुत मन करता था, अभी नहीं, 15 साल के पहले, 14 साल के पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमारी नई शादी हुई थी। तभी हमारा बीवी को एक अंडा दिलाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं रहा। तभी अंडा 2 रुपये 25 पैसा, तब अंडा 2 रुपया 25 पैसा। जब मेरा बड़ा बेटा उसके पेट में था, तो कंसीव थी, प्रेग्नेंट थी, बोलते कि मेरे को अंडा खाना है। हम बोला घर में ढूंढ, कैसा भी 2.25 रुपये मिल जाएगा। वो ढूंढी और पूरा छान मारी, तभी 25 पैसा भी चलता था। 25 पैसा पकड़ कर वो 2 रुपये जमा किया और वो 25 पैसा मिला नहीं। जो ऊपर के जो 2.25 रुपया मांगता था, जो 25 पैसा मांगता था, वो मिला नहीं। बोला हालेलुया। ये बोली मैं पूरा ढूंढी बट मिला 2 रुपया और 25 पैसा नहीं है। जब हम दीवा में नहीं थे ना, 2 रुपया देखता हूँ क्या कोई दुकान वाला विश्वास रखता है कि नहीं, 25 पैसा पात में देते हैं। मैंने 4था फ्लोर से नीचे उतरा, अंडा देना भाई, 25 पैसा कम है, थोड़ा बात नहीं दे देगा। नहीं है, क्या बोला? नहीं है। मैं बोला प्रभु मेरे चेहरे पे दया लिखा नहीं गया, तूने मेरे चेहरे पे अनुग्रह लिखा नहीं गया, मैं तेरा सेवक है। उधर ही दुकान के सामने बोला है, मैं अपना भाषा में बोला है,
वो दुकान बोलते किसको गाड़ी देता है, बोला ले बोला ना। फिर दूसरी दुकान में गया था, वो सब चल छाली था। दूसरी दुकान 2-4 दुकान के आगे उसकी बढ़िया का दुकान था। बोला भैया साहब मेरे को अंडा चाहिए, बट मेरे पास 25 पैसा कम है, अब देखो क्या है। हाँ जाता सुबह चल नहीं, मैं बोला प्रभु मेरी विश्वास को तू बहुत परीक्षा करता है। बोला ले बोलो ना, मेरे विश्वास को बहुत, उसके दुकान के सामने खड़ा कर बोला तू मुझे बहुत परीक्षा करता है बोलकर मेरे को अंडा नहीं चाहिए करके मैं सीधा घर पे आया। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया। बोला तो सुनियो, सच बोलता हूँ आज हमारे कलीसिया में हर संडे बच्चों को चिकन खिलाने के लिए प्रभु ने आशीष दी। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। परमेश्वर एक बंदे को आशीष किया है तो पूरा बदल जाता है। बोलो हालेलुया। लेकिन हमने हारा नहीं है, मैं और मेरे बीबी अपने घुटना में प्रार्थना किया है, प्रभु 50 पैसा के लिए तेरा बेटा को बेइज्जती कर दिया है, 25 पैसा के लिए तेरा बेटे को अपमान कर दिया है, ये मेरा नहीं तेरा है। मैं इस बिल्डिंग में पूरा पता है ये परमेश्वर दास है, पास्टर करके कोई नहीं जानता, फादर करके सब जानता है। इस बिल्डिंग में सब फादर करके बोलता है, फादर के पास अपने 25 पैसा दिया नहीं, बेइज्जती मेरा नहीं, बेइज्जती तेरा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने प्रार्थना किया, मैंने परमेश्वर, मैं और मेरे बीबी रोज प्रार्थना किया। हमारा ताकत हुई है, आपका ताकत हुई है। आप कमजोर पड़ते हैं, आप जब कमजोर पड़ता है, जब आप परीक्षा में पढ़ते हैं, जब आप व्याकुल पढ़ते हैं, घर में परेशानी है, बच्चा नहीं सुनता है, इनकम कम है, मैं कहता हूँ आप उदास मत हो जाओ, घुटने डालकर प्रेयर करो, वो स्थिति बदल जाएगा, वो स्थिति बदल। हालेलुया बोलो ना, हमने घुटने के दरिया ये पूरा स्थिति बदला। बोलो हालेलुया बोलो ना, प्रभु आपको आशीष करे। घुटना प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत जरूरी है। एक दूसरे देख के बोलो प्रेयर करो, आलस मत बैठो, चर्बी मत बढ़ाओ, प्रेयर बढ़ाओ। बोलो प्रार्थना को बढ़ाइए, बोलो शरीर को मत बढ़ाइए, प्रार्थना को बढ़ाइए। कितना भी खाओ चलेगा, बोलो कितना भी खाओ चलेगा, प्रार्थना को बढ़ाओ, प्रार्थना को बढ़ाओ, प्रेयर करो। हालेलुया। एक विश्वासी किसी भी बात को डरना नहीं चाहिए, एक विश्वासी किसी भी बात को डरना नहीं चाहिए। इन पर इतनी कलीसिया में 5 साल के पहले की बात है, 4.5-5 साल रहेगी। बुधवार की छुटकारा सभा हुआ, खत्म हो गया। मैं अकेले यहाँ पर बैठा था, प्रे उस समय प्रे खत्म होने के बाद मैं बैठकर थोड़ा प्रे करके जाता हूँ। मैं बैठा था यहाँ पर, 15-16 लोग आए थे, अकेला मैं अकेले यहाँ पर था, 15-16 लोग आए थे। उल्टा इधर तुमको वर्गन देना पड़ेगा, इधर तुमको क्या देना पड़ेगा, वर्गन देना पड़ेगा। नीचे लगा हुआ है थॉमस स्पिरिट लगा हुआ है, नीचे कौन बैठा है, थॉमस बैठा हुआ है। वो थॉमस के लिए हमको पूजा करना है और हम वर्गन मांगने का आया। तो मैं देगा नहीं, मैं बोला नहीं देगा नहीं, ये चर्च है और मैं सब मास्टर है, मैं नहीं देगा। तो अंदर आने नहीं देगा, अंदर घुसने नहीं देगा, इस चाल में आने नहीं देगा, इस रोड में आने नहीं देगा। मैं बोला मुझे परमेश्वर ने यहाँ पर लाया है, बोला ले बोलो ना, मैं यहीं पर खड़ा होकर बोला मुझे यहोवा ने लाया है, यहाँ नहीं है, 2000 किलोमीटर से दूर लेकर आया। बोलो ना बेटा, तू 1 किलोमीटर का बात करता है, परमेश्वर 2000 किलोमीटर वादा करके लेकर आया है। बोलो हालेलुया, 2000 किलोमीटर दूर से लेकर आया। नहीं देगा, उसमें से एक बहुत चढ़कर मारने के लिए आया था। बोला ले बोलो ना, मैं इधर ही खड़ा था, बोला मैं नहीं देखा, हम नहीं देखा। फिर खाली बीड़ी दिया, ये वो करके बोला, नीचे गया, प्रेज गॉड।
बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। दूसरा दिन देखा तो गाड़ी को तोड़ दिया। दूसरा दिन देखा तो गाड़ी टू व्हीलर का था, नीचे टू व्हीलर का तो स्टैंड तोड़ दिया, सीट फाड़ दिया, कन्नाडी तोड़ दी, उसका जो कांच है वो तोड़ दिया, सब तोड़ दिया। प्रभु उनको आशीषित करे। हम गाड़ी चला नहीं पाया, धक्का मार मार के लेकर, बोल हालेलुया बोलो ना, धक्का मार मार के लेकर गया। उस दिन 4,000 रुपये खर्च किया गाड़ी की। गाड़ी ठीक कर कर वापस यहाँ लेकर आया, बाइक में आया। हालेलुया बोलो ना, ब्लैक काला कलर का था। बाइक में आया तो यहाँ पर एक पोस्टर देखा, यहाँ पर एक बड़ा पोस्टर देखा। काय का पोस्टर? हाँ, श्रद्धांजलि। जो मर गया था तो लगा था ना, तो क्या बोलता है, श्रद्धांजलि का फोटो देखा। तो कौन है जिसने यहाँ पर आकर मारने के लिए आगे आया? वो खत्म हो गया। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। फोटो नीचे देखा, अरे बाप रे, परमेश्वर इतना जल्दी उसको उद्धार करना चाहिए था, आपने उसको मार डाला। और वो पोस्ट नीचे खड़ा कर नहीं सकते, बोला गाड़ी खड़ा करके मैं ऊपर आया। फिर 2-4 संडे चला गया, 1-1.5 महीना चला गया। 1-1.5 महीने के बाद जिसने 12-16 लोग यहाँ पर आए थे, फादर नमस्कार, फादर नमस्कार, फादर नमस्कार, बोल मेरा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। 2000 किलोमीटर ट्रेन में यात्रा कर आकर यहाँ पर सेवा खाएगा। और परमेश्वर ने बोला, इस शहर में मेरा लोग बहुत है, तू जा काम कर, ये तो निकलेगा ऐसा धर्म देश का नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं कहता हूँ परमेश्वर जीवित है, मैं कहता हूँ परमेश्वर जीवित। हालेलुया। प्रभु वचन प्रभु आपको ब्लेस करे। मेरा मैसेज अभी तक शुरुआत ही नहीं हुई थी, लेकिन समय खत्म हो गया। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे, प्रभु आपको बहुत आशीषित करे। लेकिन एक चीज है, आप मांगिए, आप मांगिए, आप मांगिए, आप मांगिए, आप मांगिए। जब आप कहीं जाते हैं, किसी घर में जाते हैं, टोकते हैं, नहीं खोलते तो रिटर्न आ जाता है क्या? क्या करते हैं? ठोकते हैं। फिर भी नहीं खोलते तो क्या करते हैं? ठोकते हैं। फिर भी नहीं खोलते तो घर पर निकलते हैं क्या? बाजू वाले को पूछते हैं किधर गया है, और उसको अरेस्ट करते हैं। उसको हम क्या करते हैं? घर के अंदर अरेस्ट करते हैं, बाद में पूछते हैं, वो अंदर ही रहेगा, वापस ठोकते हैं, नहीं खोलता। इस बाजू वाले को पूछते किधर गया, अंदर ही रहेगा, ठोकते हैं, वापस नहीं खोलता। फोन नंबर किधर है? मोबाइल आजकल आज किधर है? अरे तो मैं तो बेडरूम में सोया, अरे यार नहीं तो घर से बाहर हो गया, सब दरवाजे जल्दी उखाड़ दिए थे। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। है कि नहीं? वो बंदा को कैसा भी करके बाहर लाने के लिए, या तुम्हें उस घर के अंदर घुसने के लिए जो करना है, करते कि नहीं करता है? प्रार्थना भी वैसा ही है। प्रार्थना भी मेरे जो परमेश्वर द्वार खोलने तक उसके द्वार तोड़ना रख, क्या बोलते हैं, टोकना छोड़ना नहीं है। बोल हालेलुया बोलो ना। जो द्वार को टोकना जानता है वो आशीष तो पाएगा, जो टोकना जानता है वो आशीष तो पाएगा, जो नहीं जानता है वो आलस बनकर घर पे आएगा। बोल हालेलुया बोलो ना। जानना जरूरी है। बोलो परमेश्वर का द्वार को टोकना जरूरी है, टोकना जरूरी है। वो सो के जैसा एक्टिंग नहीं करता। बोलो बोलो, वो सोने वाले जैसा एक्टिंग नहीं करता। आप एक आवाज को सुनकर दौड़ कर आ जाता, दौड़ कर आ जाता। आप एक कदम आगे रखेगा, वो 2 कदम आगे रखने वाला है। बोल हालेलुया बोलो ना। करने वाले की नहीं करने वाला, करने वाले की नहीं करने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ परमेश्वर से मांगिए, वो भला करने वाला है। वो क्या करने वाला है? वो क्या करने वाला है? भला करने वाला। समय खत्म हो गया, मैसेज में शाम को देता हूँ। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। सिर्फ इंट्रोडक्शन ही दिया है, समय खत्म हो गया। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। हालेलुया। गीत गाने भी दान दिया जाएगा।